हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश कोटरी ब्लेसिंग की तरफ से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनवरी महीने की ओवरऑल रीडिंग करेंगे। इसमें हम आपका लव लाइफ देखेंगे, आपका जॉब बिजनेस देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी सब कुछ लेकर आए। जो अब तक आपको नहीं मिला था 2024 में, वो सारी चीजें आपको मिले। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसे आप सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 1 से लेकर 31 जनवरी 2025 यानी कि नए साल के लिए वैलिड रहेगी। तो इसमें चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ओवरऑल ये महीना आपका कैसा रहेगा। इसमें सबसे पहले 1 से 10 तारीख तक देखेंगे, फिर 11 से 20 तक, और इसके बाद 21 से लेकर 31 यानी कि 31 जनवरी तक के लिए हम देखेंगे। कार्ड्स निकाल लेते हैं फटाफट से। 3 ऑफ तो कैंसर, जो आपका महीने की शुरुआत है काफी अच्छी हो रही है। जो लव लाइफ में अगर आपको रिलेशन में धोखा मिला था, एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, तो वहां अगर आप बजाय के एंजाइटी में रहने के, स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने की, सोमनिया में रहने के, उठेंगे चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आपके आसपास ही इसका हल और सॉल्यूशन है। आप उठिए, चलिए और गेट टुगेदर कीजिए। एक थोड़ा सा टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कीजिए। रिलेशन में एक दूसरे के साथ आगे बढ़िए और ताकि रिश्तों में सुधार हो सके। अगर आप एक दूसरे से बातें करेंगे तो जो रिश्तों में आपके अड़चन आ चुकी थी, जो बाधाएं, रुकावटें थी, तो वो दुख के बादल खत्म होंगे, एक बिगनिंग शुरुआत होगी, और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको एक ब्रांड न्यू बिगनिंग देगी। और अगर आप नए रिश्ते के लिए चिंता में थे, आप सिंगल हैं, अभी कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था, तो वहां भी आपको सामने वाले से बातें करने की जरूरत है। जो रिश्ता आ रहा है, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनके साथ थोड़ा सा समय बिताइए, एक दूसरे को जानिए, अपनी बातें बताइए, उनकी सुनिए, ताकि उनके साथ एंजॉय कीजिए। एक टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कीजिए, ताकि एक दूसरे को आपकी भावनाओं को समझने का मौका मिल सके। और आप बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे तो आपके लव लाइफ में जो है आपके का रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशियां आप वापस आ सकती हैं। आपकी जो वेट और इंतजार हो रहा है वो खत्म हो सकता है। तो यहाँ जॉब बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो जो जिस चीज के लिए आप काफी लंबे समय से परेशान थे, तो एफर्ट डालिए, एनर्जी डालिए, अब दोबारा से कोशिश कीजिए, सामने वाले से मिलिए जहां आप जॉब चाहते हैं, जहां जिनके साथ मिलकर आप बिजनेस चाहते हैं, गेट टुगेदर कीजिए, एक दूसरे का सपोर्ट लीजिए, एक दूसरे की मदद बनिए। बजाय के एंजाइटी में रहने के, बजाय के स्ट्रेस में रहने के, बजाय के रातों की नींद हराम करने के, अगर आप इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे तो आपके जो है आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका करियर जो आप नहीं आपको मिल रहा था, जो आपका या फिर बिजनेस बढ़ नहीं रहा था, खत्म सा हो गया था, तो वो उसमें ग्रोथ और सक्सेस मिलने के काफी आसार दिखाई दे रहे हैं। अगर आप नए सिरे से भी नया बिजनेस भी करना चाह रहे हैं तो अपनी चिंता को छोड़कर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। आपको काफी लक आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं यूनिवर्स की। आपका अच्छा समय चल रहा है, तो एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए। आपकी मेहनत रंग लाएगी। जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी सब कुछ आपको मिलेगा। तो काफी अच्छा महीने की शुरुआत काफी अच्छी आपकी दिखाई दे रही है। तो मिड मंथ देख लेते हैं आपका कैसा रहेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो कैंसर,
जहाँ जिस चीज पर आप, हालांकि आपके पास और भी लव ऑफर आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी आपको और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन आप उस पर स्टक हो चुके हैं। आपको वही पर्सन वापस से चाहिए जो आपकी लाइफ से दूर जा चुका है। वहां कहीं ना कहीं इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। काफी प्यार और मोहब्बत है, लेकिन कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं है, कोई ठहराव नहीं है। लेकिन अगर आप बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, बातों को क्लियर और स्पष्ट करेंगे, और जो चीजें हो सकता है आप या आपके पार्टनर फॉरेन में रहते हैं या फिर दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो बजाय के उनको तूल देने के, बजाय के एंजाइटी में रहने के, उनसे क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए। या तो टू ट्रैवल करके आप उनके पास जाइए, या तो वो आपके पास आएंगे, और या फिर फोन कॉल के थ्रू, मैसेज, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी हो सके। लेकिन जितना जल्दी आप बातें करेंगे, जितना जल्दी बातों में सुधार लाएंगे, उतना ही आपके रिश्तों में सुधार होगा, उतना ही रिश्तों में प्यार और मोहब्बत बढ़ेगी। काफी स्टेबल जो और जॉब बिजनेस की बातें करते हैं तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत दिख ही नहीं रही है। जो जॉब थी, जो बिजनेस था, जो रुक रहा था, जो थम रहा था, तो वो काफी ग्रोथ उसमें मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। आप अपनी परेशानी से, अपनी एंजाइटी से, उससे बाहर निकलिए। जिस जॉब की आप वेट कर रहे थे, तो वहां अगर आप बात करेंगे तो वही जॉब आपको फिर से मिल सकती है, वही बिजनेस आपको ग्रोथ और सक्सेस दे सकता है। आपस में बातें करने की जरूरत है, क्लियरिटी लाने की जरूरत है, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए। आमने सामने जिनके साथ आप जॉब बिजनेस में हैं, तो उनसे अगर क्लिक है, बॉस हैं, या फिर किसी के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, या अकेले बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां आपको एफर्ट लगाने की जरूरत है। वहां आपको सक्सेस, कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है, दुख के बादल खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। और जो नए जॉब की तलाश कर रहे थे, भले ही वो जॉब लॉन्ग लाइफ ना हो, लेकिन आपको काफी खुशहाली देगी, काफी जॉब, अच्छी जॉब आपको मिलेगी। वो परमानेंट जॉब नहीं हो सकती, फिर से आपको चेंज करनी पड़ सकती है, लेकिन अच्छी जॉब मिलने के काफी आसार इसमें दिखाई दे रहे हैं। और बिजनेस भी आपका हो सकता है कि बीच में आपको चेंज करना पड़े, या फिर थोड़ा सा बीच में रुकावटें आ जाए, ऑब्स्टिकल आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल जो है आसार जो है काफी अच्छे बने हुए हैं। तो आप अगर कोशिश करेंगे तो आपका बिजनेस काफी तरक्की कर सकता है। तो महीने के लास्ट का देख लेते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो महीने के एंड में कहीं ना कहीं जाकर आप जो स्ट्रेस लिए हुए हैं, तो वहां आपको हीलिंग मेडिटेशन की हिदायत दी जाती है। थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा वेट और इंतजार कीजिए। धीरे धीरे करके अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो जो जहां भी आपको लगा है कि आपकी पीठ में छुरा घोंपा गया है, आपको धोखा मिला है, आपको हर्टेड हुए हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, तो उनसे आपको निजात मिलेगी। रिश्ते अगर लव रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन जो है लव का दिखाई दे रहा है, मतलब लव मैरिज दिखाई दे रही है। वहां आपको परिवार और फैमिली का सपोर्ट मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी वजह से इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बन रही है। कभी आपको घर से निकाला जा रहा है, कभी फिर से रिश्ता एक हो रहा है। ट्रस्ट इश्यूज हैं यहाँ पर, आप एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। या तो फैमिली बिलीव नहीं कर रही है, या आप उन पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, या अपने प्यार पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। तो जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, आप एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करिए, लेकिन इतना भरोसा तो आपको करना पड़ेगा कि आपके रिश्तों में सुधार हो सके, आपके रिश्ते को एक्सेप्ट किया जा सके। और जब तक रिश्ता सही नहीं हो जाता, जब तक बात नहीं बन जाती, तब तक आपको अपना एफर्ट लगाने हैं, हीलिंग और मेडिटेशन करना है। अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है खुशी आपको मिल सकती है। लेकिन वो अभी आपको किसी के सामने नहीं बतानी है, चुप और खामोश रहना, सिर्फ अपने तक सीमित रखना है। तभी धीरे धीरे करके, जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता औरों को बताने का, तो वो चीजें आपको छिपा कर रखनी है। हो सकता है कि बच्चा
बच्चे की भी प्रॉब्लम आपको होने में आ रही है, बच्चे की भी खुशी आपको नहीं मिल रही है। लेकिन आप थोड़ा सा हीलिंग और मेडिटेशन करेंगे तो वो भी आपका आपका आगे जाकर वो परेशानी भी वो खत्म हो सकती है। लेकिन जब तक आपको बिल्कुल सब कुछ ये क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको हिडन रखना है, चुप रहना है। आप एक दूसरे से प्यार और प्रेम तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे की वजह से भी इधर रिश्तों में अनबन बनी हुई है, तनाव बना हुआ है। तो चुप रहिए, खामोश रहिए, हिडन रखिए इन चीज़ों को। धीरे धीरे करके वो भी आपको मिलेगा, वो भी खुशियाँ आपके पास आएंगी। जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी परेशान और दुखी हैं, लेकिन भगवान में आस्था लगाइए, उन पर बिलीव कीजिए, उन पर यकीन कीजिए, एक दूसरे पर विश्वास कीजिए। तभी आप उस स्ट्रेस से, उस एंजाइटी से, उस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ अगर हो सके तो डॉक्टर्स की भी मदद ली जा सकती है, उनका भी सलाह ली जा सकती है। देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी आपकी कैसी रहेगी इस महीने। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज, कैंसर पर्सन के लिए ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। Be hold and make the first move. Hold your vision. Step out of your comfort zone. Look at the bigger picture. यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, बी बोल्ड, हिम्मत रखिए, साहस करिए, करेज मत हारिए। हिम्मत रखेंगे, साहस करेंगे तो जो है और आप पहला कदम बढ़ाएंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको अपना पहला कदम बढ़ाने की जरूरत है। होल्ड योर विजन, अपने अपने सपनों को साकार करने के लिए मतलब आपको एनर्जी और एफर्ट डालने की जरूरत है। आपको थोड़ा सा होल्ड रखिए चीज़ों को, थोड़ा सा सोच समझ कर कदम बढ़ाइए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। जब तक आप हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लुक एट द बिगर पिक्चर, आप छोटी मोटी चीज़ों को, छोटी मोटी ऑब्स्टिकल बाधाओं को उन को लेकर चिंतित मत होइए। आप बड़ी पिक्चर देखिए, क्लाइमैक्स देखिए कि जैसे पिक्चर का एंड होता है कि एंड में क्या हुआ, सक्सेस मिली, कामयाबी मिली, तो उसी पर आप ध्यान दीजिए। छोटी मोटी बाधाओं को लेकर उनको लेकर आप चिंता मत कीजिए, उनको घबराइए मत। जो है एंड जो है अच्छा होगा, कामयाब होगा। आप फर्स्ट मूव लीजिए और एनर्जी और एफर्ट लगाइए। अपना अपने गोल को होल्ड कीजिए कि आपका मकसद क्या है, आप क्या चाहते हैं। तो अगर उस पर वो करेंगे, आप छोटी मोटी ऑब्स्टिकल बाधाएं, दिक्कतें उन पर ध्यान नहीं देंगे, बड़े पिक्चर की तरफ ध्यान देंगे तो लास्ट में आपको कामयाबी मिल सकती है, आपको सक्सेस मिल सकती है। आप लास्ट को देखिए, फर्स्ट को मत देखिए कि आपको क्या क्या दिक्कत परेशानियां हो रही हैं। आप उसका एंड रिजल्ट देखिए, पॉजिटिविटी देखिए, पॉजिटिव बनिए और अपना आपका गोल क्या है, आपका सर्कल क्या है, उस पर ध्यान दीजिए। उसके हिसाब से आप पहला कदम बढ़ाइए, आपको कामयाबी मिलेगी, सक्सेस होंगे। ऑब्स्टिकल बाधाएं, दिक्कतें आएंगी, फाइनल क्लाइमैक्स को देखिए, फाइनल रिजल्ट को आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर अगेन। थैंक यू सो मच।